हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मरियम फातिमा और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मरियम। जैसा कि हमने देखा कि पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सेकंड पार्ट में हमने ये देखा कि केमिकल रिएक्शंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और किस तरह हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, उसके स्टेप्स पढ़ा हमने। अब थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं। तो पहला हमारा जो टाइप है वो है कम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम वन बाय वन सारे रिएक्शंस को पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए, तो पहले हम कम्बिनेशन रिएक्शन की तरफ चलते हैं। द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ऐसा रिएक्शन जिसमें दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन हो और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, ऐसे रिएक्शन को हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो वो जो दो सब्सटेंस है, मींस दो सब्सटेंस है, वो एलिमेंट और एलिमेंट भी हो सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड भी हो सकते हैं और कंपाउंड और कंपाउंड भी हो सकते हैं। ये दोनों मिलकर हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगी। मींस सिंगल, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो अब चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स पे। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा मैग्नीशियम, ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों हमारा क्या है, हमारा ये रिएक्टेंट है। और कितने रिएक्टेंट है? दो रिएक्टेंट है। इट कैन बी मोर देन टू, मगर वो हमारा जो है रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा रिएक्शन हो रहा है। मगर ये हमारा जो है मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। जब ये दोनों ने कंबाइन किया तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो सिंगल प्रोडक्ट बना, और वो बना क्या, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। सेकेंड है हमारा हाइड्रोजन गैस एंड O2 गैस। तो ये दोनों रिएक्टेंट जब कंबाइन किए तो हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट बना। वो क्या बना, हमारा वाटर बना। थर्ड है हमारा कार्बन, जो कि सॉलिड फॉर्म में लिया गया है और उसको कंबाइन किया गया है O2 गैस से। जब इसका रिएक्शन हुआ तो हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट बना। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही सारा है हमारा, ये जितना भी एग्जाम्पल हमने 10 एग्जाम्पल लिया है, ये पूरा सारा कम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो चलिए सारा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं एक एक करके। H2 प्लस Cl2, H2 जो है गैसियस फॉर्म में है, Cl2 भी गैसियस फॉर्म में है। जब ये दोनों कंबाइन किया तो हमारा HCl बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी गैसियस फॉर्म में बना है हमारा। फिर फिफ्थ है हमारा Na मेटल लिया गया है सॉलिड फॉर्म में। जब इसको Cl2 गैस से पास कराया गया है तो हमारा क्या बना, NaCl बना। ये भी हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट है। Fe प्लस सल्फर जब लिया गया तो भी हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट बना। वो क्या बना, फेरस सल्फाइड बना। तो ये जितना भी हमारा एग्जाम्पल है वो कम्बिनेशन रिएक्शन का है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। The reaction in which a compound splits up into two or more simpler substances under suitable condition। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट होता है, मीन्स टूट जाते हैं दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और वो अलग अलग कंडीशन में हो सकते हैं। मीन्स उसमें हम हीट दे सकते हैं, ठीक है, सनलाइट प्रोवाइड करा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। तो जब ये रिएक्शन होगा तो अलग अलग कंडीशन में होगा, तो उस अलग अलग कंडीशन में इस रिएक्शन के अलग अलग नाम होते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक कंपाउंड। मान लीजिए AB हमारा कंपाउंड है, वो स्प्लिट्स हो गया, मीन्स अलग अलग हो गया दो सिंपलर सब्सटेंसेस में, A और B सब्सटेंस में। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है। नोट करने वाली बात क्या है इसमें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो कम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो हमारा दो सब्सटेंसेस को कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। मगर यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो अपने आप को तोड़ दे रहा है और अपने आप को दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में बना ले रहा है। तो ये हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, जस्ट उसका कम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा हो गया।
तो अलग अलग कंडीशन में हमने ये पढ़ लिया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से क्यों उल्टा होता है। अब ये देखेंगे कि जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, अलग अलग कंडीशन में उसके अलग अलग नाम क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये है, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हमारा कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। इसको जब हम हीट अप्लाई करेंगे तो ये दो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाएगा। वो क्या है, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा जो है थर्मल डिकम्पोजिशन, ये तो डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है। जब हमारा कोई भी क्वेश्चन आएगा कि एग्जांपल दीजिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, आप इसको भी दे सकते हैं क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर ही आ रहा है, क्योंकि ये एक टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक टाइप है। बस इधर क्या आ जा रहा है, थर्मल आ जा रहा। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारा 2KClO3। जब इसको हम हीट अप्लाई करेंगे तो वो KCl और हमारा O2 में टूट जाएगा। ये भी हमारा एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हमने देखा कि थर्मल डिकम्पोजिशन एग्जाम्पल का दो एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल देखना है। हमने क्या लिया, FeSO4 फेरस सल्फेट लिया। उसको जब हीट किया तो वो दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट गया। किस में टूटा, Fe2O3, SO2 और SO3 में टूटा। तो ये दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट गया। फोर्थ हमारा है लेड नाइट्रेट। जब हमने इसको हीट किया तो हमारा लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और हमारा ऑक्सीजन गैस बना। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे कि जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। हमारा पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा रहे हैं, उसमें पहले हमने हीट किया तो वो क्या कहला गया, वो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाया गया। अब हमने क्या किया, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिया, उसको किसके प्रेजेंस में करवाया, उसको इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में करवाया। तो अब ये क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा वाटर ले लीजिए। वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में करवाएंगे तो ये दो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाएगा। किस में टूटेगा, हाइड्रोजन गैस में टूटेगा, ऑक्सीजन में टूट जाएगा। NaCl का करवाएंगे, NaCl जो होगा Na और Cl2 गैस में टूट जाएगा। Al2O3 का करवाएंगे तो ये Al और O2 में टूट जाएगा। तो हमारा क्या, ये सब जो रिएक्शन हो रहा है हमारा, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब फिर वही बात है, इफ़ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी इट इज़ कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप समझ सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है AgCl। ठीक, ये हमारा सिंबल होता है लाइट एनर्जी का, सनलाइट एनर्जी का। जब हम इसके सनलाइट एनर्जी के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारा किस में टूट जाता है, Ag और Cl2 गैस में टूट जाता है। वही इसी तरह एग्जांपल है AgBr का। जब इसको हम सनलाइट के प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमारा Ag और Br2 में टूट जाता है। तो ये एग्जांपल हमारा है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो फिर से समराइज़ कर लेते हैं, अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है तो हम उसे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अगर वो लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में हो रहा है तो हम उससे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब हम पढ़ेंगे थर्ड, वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। The reaction in which more reactive elements displaces less reactive element from its compound। ये हो गया।
तो हम इस रिएक्शन में क्या है कि अगर कोई भी बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, उसको लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से भगा दे रहा है, मीन्स उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो हम उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई बहुत ही टॉपर इंसान है और एक एवरेज स्टूडेंट है और एक कैप्टन की पोस्ट खाली है, और जो टॉपर है वो हमारा अच्छा बोलता भी है, अच्छा करता भी है, अच्छे से जिम्मेदारी निभाता है, मगर एवरेज स्टूडेंट जो रहता है उसके अंदर भी क्वालिटी है, मगर इतनी क्वालिटी नहीं है कि वो टॉपर को डिस्प्लेस कर सके। तो जो टीचर होगा वो उस एवरेज स्टूडेंट की जगह, मीन्स जो पहले साल था वो एवरेज स्टूडेंट कैप्टन था, मगर इस साल क्या है कि जो नया टॉपर है उसने आके एवरेज स्टूडेंट को डिस्प्लेस कर दिया। मीन्स जो टॉपर था वो ज़्यादा रिएक्टिव था, कौन से स्टूडेंट से? एवरेज स्टूडेंट से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मान लो कि वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था और ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट था, उसको उसी की जगह से हटा दिया, मीन्स उसी की पोस्ट से वो टॉपर ने उसको हटा दिया। तो ये कैसा रिएक्शन हुआ? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ कि उस टॉपर ने उस एवरेज स्टूडेंट को उसी की पोस्ट से निकाल दिया। तो ऐसा रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि CuSO4, कॉपर सल्फेट और जिंक हमारा क्या है? कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो जिंक ने क्या किया? कॉपर को उसी की जगह से निकाल दिया और कॉपर को क्या कर दिया? अकेले कर दिया। क्या बना लिया? जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर बना लिया। अब इधर देखेंगे, इधर मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो मैग्नीशियम ने क्या किया? कॉपर को अकेला कर दिया और जाके उसकी जगह पर बैठ गया। और थर्ड क्या हमारा? Fe जो है, फिर इधर भी यही लगेगा। Fe जो है हमारा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Fe जाके SO4 के पास बैठ गया और कॉपर को अकेले कर दिया। ठीक है, तो ये सारा एग्जांपल हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट मारें, ठीक है, और इसका नोट्स बना लें अच्छे से, ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे कि कौन रिएक्शन कौन सा एग्जांपल किस रिएक्शन में आ रहा है। इसी तरीके से आपने देख लिया कि हमने 3 टाइप के रिएक्शन इस पार्ट में पढ़े हैं। वो कौन सा रिएक्शन था? पहला था हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 सब्सटेंस कंबाइंड होते थे और सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे। सेकंड था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट जो रहता था स्प्लिट होता था 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट में। और हमने थर्ड देखा कि एक रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा, उसको अपने ही कंपाउंड से कैसे डिस्प्लेस कर देगा। मीन्स हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लिया। तो आज हमने 3 रिएक्शन पढ़ा, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा, और थर्ड हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।